बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी का मुआहदा तय पा गया है। मिस्र, कतर और अक़वाम मुत्तहिदा की मुश्तरका कोशिशों से ये मुआहदा तय पाया। हमास की जानिब से इस वक्त फतह का ऐलान किया गया है और जश्न मनाया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब नेतन्याहू पर इस्राएली मीडिया में शदीद तनकीद की जा रही है, क्योंकि नेतन्याहू ने जंग बंदी से इनकार किया था, मगर आखिरकार हालिया शदीद हमलों और भारी नुकसान के बाद इसराइल को यह मुआहदा मजबूरन करना पड़ा। इस मुआहदे के मुदरजात क्या हैं और किस तरह से हमास को इस जंग में इसराइल पर बर्तरी हासिल रही, इस पर हम आज की वीडियो में गुफ्तगू करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, इसराइल और हमास के दरमियान अलग सुबह जंग बंदी हो गई है, जिसने 11 रोज से जारी झड़पों का खात्मा किया है, जिसके नतीजे में गजा की पट्टी में शदीद तबाही जबकि इसराइल में जिंदगी मुतासिर हुई। सीज फायर का आगाज जुमे को अलग सुबह हुआ है। 11 रोज तक जारी रहने वाली इस लड़ाई में मजमूई तौर पर खवातीन और बच्चों समेत 244 से ज्यादा अफराद हलाक हुए हैं। बेशतर शहादतें गजा में हुई हैं। सीज फायर नाफिजुल अमल होते ही फलस्तीनियों ने गजा की सड़कों पर आकर अल्लाहु अकबर के नारे लगाए हैं। इसराइल और हमास दोनों ने इस तनाज़े में अपनी अपनी फतह का दावा किया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा कि जंग बंदी तरक्की के लिए हकीकी मौके फराहम करेगी। सीज फायर के ऐलान से कबल और लड़ाई के आखिरी रोज यानी जुमेरात को इसराइल ने गजा के शुमाल में 100 से ज्यादा फिजाई हमले किए थे, जिसके जवाब में हमास की जानिब से भी रॉकेट फायर किए गए। इसराइल और हमास में कई रोज तक जारी रहने वाली कशीदगी के 10 मई को बाकायदा लड़ाई का आगाज हुआ था। ये कशीदगी मशरकी बैतुल मक़दस में इसराइल की जानिब से चंद फलस्तीनी खानदानों को बेदखल करने की कोशिशों के बाद शुरू हुई थी। लड़ाई के दौरान इसराइल की जानिब से दर्जनों फिजाई हमले किए गए, जबकि हमास की जानिब से इसराइल पर रॉकेट फायर किए गए। हमास के ज़ेरे कंट्रोल वजारत सेहत के मुताबिक इस लड़ाई में गजा में कम अज कम 244 अफराद शहीद हुए, जिनमें 100 से ज्यादा खवातीन और बच्चे शामिल हैं। दूसरी जानिब इसराइल का दावा है कि गजा में शहीद होने वालों में कम अज कम 150 अस्करियत पसंद यानी मुजाहिदीन भी शामिल हैं। हमास ने अपने कारकुनों की हलाकतों के आदाद शुमार अभी तक जारी नहीं किए। इसराइली वजारत सेहत का कहना है कि हमास की जानिब से किए गए हमलों में 2 बच्चों समेत 12 इसराइली हलाक हुए हैं। इसराइल का कहना है कि इस 10 रोजा लड़ाई के दौरान इसराइल की जानिब 4000 के लगभग रॉकेट फायर किए गए। नाज़रीन इकराम, इसराइली पॉलिटिकल सिक्योरिटी काबीना ने कहा है कि इसराइल ने जंग बंदी की सिफारिश को मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया है। हमास के एक रहनुमा ने खबर रसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस को कहा कि इसराइल की जानिब से सीज फायर का ऐलान फलस्तीनी अवाम की फतह के मुतरादिफ है और ये इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की शिकस्त का गम्माज है। जुमे की सुबह 2 बजे से सीज फायर शुरू होने के फौरन बाद ही फलस्तीनियों की बड़ी तादाद जश्न मनाने के लिए गाड़ियों में और पैदल गजा की सड़कों पर निकली। मसाजिद के लाउड स्पीकरों से मुज़ाहमत की फतह का ऐलान किया, लेकिन हमास कौंसिल के बैनुल अक़वामी ताल्लुकात से वाबस्ता लोगों का कहना है कि वो इस बारे में शकूक व शुबहात का शिकार हैं कि आया ये जंग बंदी जारी रह पाएगी या नहीं। फलस्तीनियों के लिए इंसाफ के हुसूल के बगैर बैतुल मक़दस में हमारे अवाम के खिलाफ इसराइली जारहियत और इसराइली मजालिम बंद किए बगैर जंग बंदी खदशात का शिकार रहेगी। नाज़रीन इकराम, हमास के 2007 में गजा का इंतजाम संभालने के बाद से ऐसे तनाज़ात के इख्तिताम पर दोनों ही अतराफ से फतह का ऐलान किया जाता है। हमास के एक सीनियर रहनुमा ने गजा से बात करते हुए कहा कि इसराइल ने शेख जराह और मस्जिद अक्सा से अपना हाथ उठाने का वादा किया है।
वो मजहब इस्लाम की मुकद्दस तरीन तारीखी मस्जिद का जिक्र कर रहे थे और यरूशलेम के एक ऐसे जिले का जिक्र भी कर रहे थे जो फलस्तीनी खानदानों को जबरदस्ती उनके घरों से निकालने के बायस इस तनाज़े और बाद में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की वजह बना। नाज़रीन इकराम, इसराइल ने ऐसे किसी भी मुआहदे की तरदीद की है। मुल्क के वजीर दिफा बेनी गैंट्स ने एक एलामिया जारी किया जिसमें उनका कहना था कि गुज़श्ता 11 रोज के दौरान इसराइल ऐसी फौजी कामयाबियां दिखा सकता है जो गजा में दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ जिदोजहद में दिफाई अहमियत के एतबार से मिसाली हैं। ताहम दोनों अतराफ पर मिसाइलों और धमाकों के बायस मुतासिर होने वाले अफराद या उनके बायस हलाक होने वालों के खानदान फतह का ऐलान नहीं कर रहे। इस तनाज़े के बायस सबसे ज्यादा अमवात और जख्मी अफराद गजा के फलस्तीनी हैं और वहां अमलाक की मद में करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ है। इस दौरान गुज़श्ता कई सालों के दौरान एक बदतरीन मिसाल ये कायम की जाती रही है कि सीज फायर के अतलाक से 1 घंटे पहले दोनों अतराफ से शदीद बमबारी या रॉकेट फायर किए जाते हैं ताकि ये दिखाया जा सके कि हमने आखिर गोली चलाई। दोनों अतराफ से फतह के बयानिए में अभी से बुने जाने लगे हैं। ये इसराइल और हमास के दरमियान चौथी बड़ी लड़ाई है। सबसे पहली मर्तबा 2008 में ये आमने सामने आए थे और इन तमाम लड़ाइयों के बाद और छोटी झड़पें जो इस दौरान की गई, दोनों ही अतराफ से फतह का ऐलान किया जाता रहा है और फिर उससे अगले तनाज़े के बीज भी बो दिए जाते हैं। एक बात जो मैं आपको बावसूख तरीके से बता सकता हूं वो ये है कि अगर स्टेटस को तब्दील ना किया गया तो तशद्दुद की एक और लहर कुछ वक्त में सामने आ सकती है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इसराइल और हमास के दरमियान सीज फायर का मुआहदा करवाने पर अपनी सफारती टीम और मिस्र के सदर असीसी का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि यह मुआहदा करवाने में मिस्री सदर ने अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने हालिया कशीदगी के दौरान इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस किया। दोनों जानिब हमलों में बच्चों की हलाकतों पर बात करते हुए उनका कहना था कि इन हमलों के नतीजे में बहुत से मासूम शहरियों की शहादतें हुई हैं। मैं इन तमाम इसराइली और फलस्तीनी मुतासरा खानदानों से दिली इजहार ताज़ियत करता हूँ जिन्होंने अपने प्यारों को खोया है और जख्मियों की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ गो हों। सदर बाइडन का कहना था कि जंग बंदी के मुआहदे के ऐलान के बाद कि उन्होंने इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू और मिस्री सदर अस्सीसी से बात की है। उनका कहना था कि वजीर आजम नेतन्याहू से गुफ्तगू के दौरान मैंने उनके हालिया कशीदगी को 11 दिनों के अंदर खत्म करने के फैसले को सराहा है। मैंने इस बात पर भी जोर दिया है जो मैं हमेशा से इस तनाज़े में कहता आया हूँ कि अमेरिका हमास और गजा में मुकीम दीगर दहशतगर्द गिरोहों के अंधाधुन रॉकेट हमलों से इसराइल के अपने दिफा के हक की मुकम्मल हिमायत करता है जिन्होंने इसराइल में बेगुनाह मुतासरीन की जानें ली हैं। नाज़रीन इकराम, अमरीकी सदर बाइडन का मुनाफिकत से भरा बयान साफ जाहिर करता है कि अमरीका इसराइल के साथ इस जंग में बराबर का शरीक था। हमास की जानिब से तमाम हमले बतौर दिफा के किए गए। सबसे पहला हमला शेख जरा में इसराइल की जानिब से ही किया गया और फिर उसके बाद मस्जिद अक्सा में बेगुनाह नमाजियों पर हमला भी इसराइली अफवाज ने ही किया था। अभी अमरीकी सदर और इसके चेले चांटे ये साबित करने में लगे हुए हैं कि इसराइल ने ये जंग बतौर दिफा के लड़ी है, वरना इसराइल ने तो पहल की ही नहीं। बहरहाल हमास की फतह इसराइल के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। बहरहाल इस जंग बंदी की निगरानी मिस्री वफूद करेंगे। सफारती जराये के मुताबिक मिस्र के 2 वफद तेल अवीव और फलस्तीनी इलाकों में भेजे जाएंगे जो जंग बंदी पर अमल दरामद और इस्तेहकाम की सूरत हाल बरकरार रखने के अमल की निगरानी करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने भी जंग बंदी का खैर मकदम किया और कहा कि इसराइल और फलस्तीन पर जिम्मेदारी आयद होती है कि तनाज़े का बुनियादी मुहर्रक हल करने के लिए मुज़ाकरात करें। साथ ही उन्होंने बैनुल अक़वामी बिरादरी से तामीर नौ और बहाली के लिए तेज पायदार मुआवनत के मजबूत पैकेज के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मिलकर काम करने का मुतालबा किया।
नाज़रीन इकराम, अगरचे ये जंग बंदी का मुआहदा तय पा गया है, मगर आलमी माहिरीन का कहना है कि ये मुआहदा वक्ती है, क्योंकि फरीकैन हार मानने को तैयार नहीं और ऐन मुमकिन है कि कुछ दिनों बाद दोबारा से ये लड़ाई तूल पकड़ जाए।